नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। रामनवमी को लेकर की समीक्षा बैठक। रामनवमी दंगा में 25 वांटेड को किया जाएगा जिला बदर। सोशल मीडिया पर रहेगी पैनी नजर। तो जेडीयू की बीजेपी को दो टूक, जब तक नीतीश कुमार तब तक ही एनडीए। और मुकेश सहनी का आरोप, बीजेपी की नीति यूज एंड थ्रो की। वीआईपी प्रमुख ने कहा भाजपा ने चिराग पासवान को जेडीयू के खिलाफ इस्तेमाल किया। बिहार के जेलों में ताबड़तोड़ छापेमारी। सुबह सुबह डीएम एसपी पहुंचे तो मच गया हड़कंप। अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। रामनवमी को लेकर की समीक्षा बैठक। रामनवमी दंगा में 25 वांटेड को किया जाएगा जिला बदर। सोशल मीडिया पर रहेगी पैनी नजर। दरअसल रामनवमी दंगे के 25 वांटेड को जिला बदर किया जाएगा ताकि रामनवमी जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। वहीं डीजे बजाने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। उक्त निर्देश मंगलवार को कलेक्ट्रेट के योजना भवन में रामनवमी व रमजान को लेकर आयोजित जिला शांति समिति की बैठक में डीएम सौरभ जोरवाल ने दी। बैठक में बताया गया कि रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर वर्ष 2018 में प्रतिवेदित सांप्रदायिक कांडों के आधार पर इस वर्ष के सांप्रदायिक कांडों के अभियुक्त को जिला बदर करने की अनुशंसा की गई है। वर्ष 2018 में सांप्रदायिक कांडों के अभियुक्तों में से 25 नामजद अभियुक्तों को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 CCA के तहत निरुद्ध करने हेतु प्रस्ताव सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा 25 अभियुक्तों की वर्तमान स्थिति का भौतिक सत्यापन कराते हुए अपनी अनुशंसा के साथ समर्पित किया गया है। रामनवमी को लेकर आयोजित शांति समिति की बैठक में निर्देश दिया गया है कि सभी पूजा आयोजन समिति को अपने कार्यक्रम का लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। सभी पूजा आयोजन समिति अपने अपने आयोजन की पूरी रूपरेखा बनाकर आवेदन में अंकित करेंगे। साथ ही पूजा आयोजन या जुलूस घुमाने के रूट के बारे में भी विस्तार से आवेदन में पुलिस को सूचित करेंगे। साथ ही सभी पूजा आयोजन समिति अपने अपने जुलूस में डीजे को शामिल नहीं करेंगे। डीजे पर पूरी तरह से रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले आयोजन समिति के सदस्यों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बाइक जुलूस निकालने पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। सभी पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी सूरत में किसी भी पूजा समिति को बिना लाइसेंस के कार्यक्रम नहीं करने दिया जाए। जेडीयू की बीजेपी को दो टूक, जब तक नीतीश कुमार तब तक ही एनडीए। जेडीयू के वरिष्ठ नेता व बिहार के ऊर्जा योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने मीडिया में चल रहे बीजेपी नेताओं के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार से जेडीयू कोई समझौता नहीं कर सकता है। जब तक नीतीश कुमार है तब तक ही एनडीए है। नीतीश कुमार के नहीं होने पर एनडीए भी नहीं रहेगा। ऊर्जा मंत्री ने यह प्रतिक्रिया प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के उस बयान पर दिया है जिसमें उन्होंने एक समाचार चैनल से बातचीत में कहा था कि बिहार में अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, 2025 तक रहेंगे या नहीं यह पता नहीं है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हकीकत यह है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए विधानसभा चुनावी मैदान में गया था। चुनाव में एनडीए को जीत भी नीतीश कुमार के नाम पर ही मिली। यही जनता का जनादेश है। उस जनादेश से कोई समझौता नहीं हो सकता है। अगर कोई जनादेश का पालन नहीं करेगा तो फिर उस पर जेडीयू कैसे अमल कर सकता है। जनता से वो वायदे किए गए, अगर उस पर अमल किया जाए तो ठीक है। अगर जनादेश को नहीं माना गया तो हर पार्टी अपना अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। मुकेश सहनी का आरोप, बीजेपी की नीति यूज एंड थ्रो की। वीआईपी प्रमुख ने कहा भाजपा ने चिराग पासवान को जेडीयू के खिलाफ इस्तेमाल किया। दरअसल वीआईपी प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बोचाहा में चुनाव प्रचार के दौरान आरोप लगाया है कि बीजेपी की नीति ही यूज एंड थ्रो की रही है। उन्होंने कहा कि हमारी बात छोड़ दीजिए, आखिर 1 साल पहले जिस दिव्यांगत रामविलास पासवान जी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, आज उनकी ही पत्नी को उनके सरकारी घर से बाहर निकाल दिया गया है। मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में सांसद चिराग पासवान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया गया और अब उन्हें भी प्रताड़ित किया जा रहा है। चिराग पासवान खुद कह रहे हैं कि उन्हें तो घर खाली करना ही था, लेकिन बेइज्जत कर घर से निकाला गया है। और यही नहीं, वीआईपी प्रमुख ने कहा कि हमारे साथ क्या हुआ यह सबको पता है। अब यह उपचुनाव का एक बड़ा मौका है जब ऐसी राजनीति करने वालों से वोट के जरिए बदला लिया जाए जो सत्ता तक पहुंचने के लिए किसी को यूज तो करते हैं, लेकिन जब वह अपना हक मांगते हैं तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। बिहार की जेलों में ताबड़तोड़ छापेमारी। सुबह सुबह डीएम एसपी पहुंचे तो मच गया हड़कंप। बिहार के कई जेलों में एक साथ छापेमारी की गई। छपरा और गोपालगंज में छापेमारी से कैदियों के बीच हड़कंप मच गया। बगहा उपकारा में भी रेड की सूचना है। गोपालगंज जेल में डीएम एसपी के नेतृत्व में छापेमारी चल रही है, जिससे जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ साथ कई थानों की पुलिस भी शामिल है। इसके अलावा छपरा के मंडल कारा में भी रेड चल रही है। इस छापेमारी में डीएम और एसपी के अलावा कई थानों की पुलिस मौजूद है। फिलहाल छापेमारी जारी है और अधिकारियों के
अंदर से बाहर आने के बाद ही पता चल सकेगा कि जेल में छापेमारी के क्रम में क्या कुछ मिला है। सीतामढ़ी जेल में अहले सुबह डीएम एसपी के नेतृत्व में विभिन्न वार्डों में संघ तलाशी ली गई, जिसमें 2 मोबाइल, 1 सिम कार्ड, 1 चार्जर व चाकू बरामद किया गया। जेल के सेल, हॉस्पिटल एवं सभी वार्डों में छापेमारी की गई। महिला वार्ड की भी जांच की गई। जेल के अंदर लगे सीसीटीवी फंक्शन की भी जांच हुई है। वहीं भागलपुर कैंप जेल और शहीद जुबा साहनी सेंट्रल जेल में जिले के डीएम सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी बाबूराम ने छापेमारी की। बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की, तो पटना समेत बिहार के 8 जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट। स्कूलों के समयों में बदलाव कर सकते हैं जिला प्रशासन। बिहार में अप्रैल महीने के अंदर पड़ रही गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। मंगलवार को पटना का पारा 41 डिग्री के पार पहुंच गया। पटना समेत राज्य के 8 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। हीट वेव से पूरा बिहार परेशान है। ऐसे में अब गर्मी के सितम को देखते हुए जिला प्रशासन स्कूल संचालन को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर सकता है। अप्रैल महीने में गर्मी का जो सितम देखने को मिल रहा है, उसने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 5 साल पहले 5 अप्रैल को पटना का पारा 40 डिग्री गया था, लेकिन मंगलवार को यह 41 डिग्री के पार चला गया। दोपहर के वक्त पटना में लोगों ने 44 डिग्री के आसपास वाली गर्मी महसूस की। तेज धूप की वजह से सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा है। यही नहीं, राजधानी पटना के सभी बड़े और छोटे प्राइवेट स्कूल खुल चुके हैं। स्कूलों को लेकर अब जिला प्रशासन गाइडलाइन जारी कर सकता है। ज्यादातर स्कूल सुबह 6 से 7 बजे पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। हालांकि छुट्टी होने में 1 बजे तक का वक्त हो जाता है। ऐसे में स्कूलों में छुट्टी की टाइमिंग कम की जा सकती है। जिला प्रशासन ने इस बात पर नजर बनाकर रखा हुआ है और कभी भी कोई आदेश जारी हो सकता है। पटना के साथ साथ गया, बक्सर, जमुई और कई अन्य जिलों में हीट वेव का जबरदस्त कहर देखने को मिल रहा है। बक्सर एक बार फिर से बिहार में सबसे ज्यादा तापमान वाला जिला रहा। 20 के कोई आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक हीट वेव का असर देखने को मिलेगा और इस पूरे हफ्ते में मौसम शुष्क बना रहेगा। बंगला विवाद के बाद अब चिराग को अपने पाले में लाने को आतुर आरजेडी। चाचा पारस ने लगाया बड़ा आरोप। दिव्यांगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के नाम पर नई दिल्ली में आंतरिक बंगला चिराग पासवान से खाली कराए जाने को लेकर सियासी विवाद पकड़ रहा है। बंगला खाली कराए जाने के तरीके को लेकर जहां विपक्षी दल चिराग पासवान के साथ एकजुटता दिख रहे हैं, वहीं चिराग के चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने अपने भतीजे पर राजनीतिक फायदे के लिए जानबूझकर उनकी तस्वीर फेंकने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि हाल में चिराग से 12 जनपद स्थित बंगला खाली कराया गया था। इस कार्यवाही के बाद चिराग पासवान ने केंद्र सरकार पर उनके पिता का अपमान करने को लेकर आरोप लगाया। चिराग ने कहा था कि वह हनुमान है, लेकिन हनुमान के घर को आग लगा दी गई। भाजपा को समर्थन देने का यही नतीजा है। हालांकि मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक इस बारे में केंद्र मंत्री ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कार्यवाही को नियमानुसार बताया। जमुई से सांसद चिराग पासवान को विपक्षी खेमे में लाने को आतुर राजद ने बंगला खाली कराए जाने के तरीके सवाल उठाते हुए कहा कि यह पूरी तरह से गलत और अपमानजनक था। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री श्याम रजक ने कहा, हम चाहेंगे कि चिराग राजद की अनुगवाही वाले विपक्षी मोर्चे में शामिल हो। उन्होंने सोमवार को चिराग से करीब 1 घंटे तक बात की थी। क्या चिराग ने विपक्षी खेमे को ज्वाइन करने के बारे में कोई संकेत दिया? इस सवाल पर श्याम रजक ने कहा, ऐसे चीजें कभी भी जल्दबाजी में नहीं होती। नए गठबंधन के मूर्त रूप लेने में समय लगता है, लेकिन यह होगा। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी जमुई सांसद के साथ अपनी एकजुटता दिखाते हुए कहा कि रामविलास पासवान के वंशज को बंगला खाली जाते समय जिस तरह का अपमान सहना पड़ा वह कतई सही नहीं था। पूर्वी चंपारण में अपराधी से मुठभेड़ में बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। जवाबी कार्रवाई में 15 राउंड फायरिंग, गोली लगने के बाद कुख्यात रक्षित श्रीवास्तव गिरफ्तार। बिहार के पूर्वी चंपारण में अपराधियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस वाले बाल बाल बच गए हैं। पुलिस की जिप्सी पर 3 गोलियां लगी। घटना चकिया थाना के मनी छपरा गांव के समीप मंगलवार को 11:30 बजे रात की है, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक अपराधी पुलिस की गोली से जख्मी हुआ। जख्मी अपराधी का नाम रक्षित है, जो कल्याणपुर थाना क्षेत्र के भावनगर का रहने वाला है। फिलहाल वह चकिया में रहता है। अपराधी रक्षित श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से मैगजीन, पिस्तौल और बाइक बरामद की गई। उसके 6 साथी भागने में सफल रहे। एसपी डॉक्टर कुमार आशीष का कहना है कि जख्मी बदमाश आपराधिक गिरोह का सरगना है। जख्मी रक्षित श्रीवास्तव अपने गैंग के बदमाशों के साथ मनी छपरा गांव में किसी लूट की घटना को अंजाम देने जा रहे थे। इसकी सूचना पुलिस को लगी। पुलिस उस दिशा में अपनी गश्त तेज कर दी। 4 बाइक पर 8 अपराधी थे। पुलिस को देख अपराधियों की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की गई। फायरिंग में चकिया पुलिस की बोलेरो गाड़ी पर 3 गोलियां लगी है। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की। पुलिस की ओर से करीब 15 चक्र गोलियां चलाई गई। फायरिंग में रक्षित को गोली लगी और वह बाइक में लुढ़क कर गिर पड़ा। उसके कई साथी भागने में सफल हो गए। पुलिस ने जख्मी को कब्जे में लिया। पूछताछ में अपना नाम रक्षित श्रीवास्तव बताया। इलाज के लिए उसे पुलिस की उसी बोलेरो गाड़ी में मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच भेजा गया।